आदरणीय प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण व सभी छात्र छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूँ। और जैसा कि आपको विदित है कि आज 2 अक्टूबर इस दिन जो है महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था और इसी दिन को हम उस जयंती के रूप में मनाते हैं। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को हम एक शांति अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और ये हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस दिन शांति एवं अहिंसा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाता है। महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनके नाम जो है पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी एक सत्य और अहिंसा के ही बहुत ही पुजारी थे और समाज सुधारक भी थे साथ के साथ। और शिक्षा पे उन्होंने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गांधी के नजरिए में शिक्षा एक बहुत बड़ी देन है और वो कहते थे कि जब तक कोई छात्र छात्रा साक्षर हो जाए उसे वो शिक्षा नहीं मानता था। साक्षर का मतलब अपना नाम गाम लिखना, उसे वो अपनी शिक्षा वो शिक्षित नहीं मानता था। उनका जो तात्पर्य है शिक्षा से यह है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक ये तीनों विकास हों शिक्षा के साथ साथ। तो महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजादी जरूर दिलाई है, लेकिन वो भी अहिंसा के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चलकर 1891 में वो बैरिस्टर करने के लिए लंदन गए थे और वहां से बैरिस्टर करके 1893 में वो वापस इंडिया आ गए हैं और उसके बाद वो एक केस के लड़ने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्हें रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा। यानी कि जो रंग है जो कालेपन का जो है उन्हें उसका सामना करना पड़ा। तो वहां भी उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो 9 जनवरी 1915 को वो हमारे देश वापस लौटे भारत। उन्होंने अफ्रीका में रहते हुए भी सत्याग्रह के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वहां से उनके जो अफ्रीका के रहने वाले नेल्सन मंडेला जो है व्यक्ति है वो भी उनसे बहुत ही प्रभावित हुए हैं, जो कि अभी कुछ ही समय पहले गुजरे थे। यानी कि 5-7 साल हुए हैं लगभग, एक्चुअल तो याद नहीं है, पर अभी कुछ ही समय पहले गुजरे थे। जो कि महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई विदेशी व्यक्ति था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो नेल्सन मंडेला जी। तो महात्मा गांधी एक समाज सुधारक, शिक्षाविद थे और बच्चों के लिए उन्होंने सर्वांगीण विकास ही शिक्षा को माना है। और महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजादी दिलाई सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर। और जब वापस वो 1915 में अपने भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था वो किया था बिहार के चंपारण से, जो नील की खेती से जुड़ा हुआ आंदोलन है। तो उन्होंने वहां पे हड़ताल रखी, भूख हड़ताल रखी, वहां पे उपवास किए, धरना रखी, बहुत सारी उन्होंने परेशानियां कठिनाइयां झेली। तो बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। कुल मिला के अंत में जाके उन्हें सफलता मिली और धीरे धीरे उनका मनोबल जो है सत्याग्रह के प्रति बढ़ता गया और उनका मनोबल जो है बढ़ता गया। तो वो एज 79 ईयर्स के लगभग एज गुजरी है उनकी और 79 एज में करीब वो 150 के लगभग तो वो उपवास ही के दिन गुजारे थे उन्होंने, के लगभग 150 के लगभग यानी 150 के लगभग उन्होंने उपवास के दिन गुजारे और उनमें से जेलों में भी गुजारे उन्होंने दिन। यानी कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है और वो भी अहिंसा के माध्यम से। तो हम आज से सभी छात्र छात्राएं शिक्षक प्रण लेते हैं कि
हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलेंगे। ये हम आज से अहद करते हैं कि सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे और उन्हीं के विचारों को मानेंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। रेस्पेक्टेड ऑल टीचर्स एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, मैं आप सबका इस्लामिक तरीके से खैर मकदम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बताया कि 2 अक्टूबर 1869 को श्री गांधी जी का जन्म हुआ था और उनकी याद में गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इस दिवस को जो है मनाया जाता है। और इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति श्रद्धांजलि सम्मान प्रस्तुत करते हैं उसकी जो है कब्र पे और उसकी तस्वीर को जो है माला अर्पित करते हैं। और गांधी जी ने हमें बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाए हैं। गांधी जी ने लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने वकालत शुरू की। और जैसा मुझसे पहले टीचर्स ने बताया, अफ्रीका में ऐसा कानून था कि कालों के लिए तो कोई अधिकार नहीं किसी भी बात के लिए। काले लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। काले लोग न चुनाव लड़ेंगे, न वोट डालेंगे, न अच्छा खाना खाएंगे, न अच्छा काम कर सकेंगे। वहां जो है सफेद लोग ही सारा कुछ करते थे। काले लोगों की जिंदगी जो है जानवरों की तरह बदतर थी। तो महात्मा गांधी जी ने उनके हक में आवाज उठाई। जो सफेद लोगों की सरकार थी, भूरे लोगों की सरकार थी, नेल्सन मंडेला उससे बहुत प्रभावित हुए। आखिरकार नेल्सन मंडेला हर की जीत हुई और वहां पे ऐसा कानून का गठन हुआ जिसमें सारे लोगों को बराबर का सम्मान दिया जाता हो। गांधी जी अपने यहां देश में आए और गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा किया। और फिर गांधी जी ने इकट्ठा करने के बाद उनसे यह कहा कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। न हमें किसी को आंख से नुकसान पहुंचाना है, न कान से नुकसान पहुंचाना है, न जबान से नुकसान पहुंचाना है, न हाथ से नुकसान पहुंचाना है। हमें एक अहिंसा का रास्ता अपनाना है और अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है। और गांधी जी इसमें कामयाब हुए। हिंदू और मुसलमानों को उसने इकट्ठा किया। हिंदू मुसलमानों की एकता के वो जो है प्रेमी थे और हमारे देश को आजादी दिलवाई। गांधी जी के बारे में कई और मतलब विचित्र बातें हैं, मैं उन पर थोड़ा सा रोशनी डालता हूं। कई जगह पे गांधी जी के 3 बंदरों की मूर्तियां बनी होती हैं। एक मूर्ति पे गांधी जी का यह मैसेज है कि हमें किसी से भी बुरा ना बोलें। बंदर बने हुए, उनके मुंह के जो है ऐसे हाथ लगा हुआ है और दूसरे बंदर के कानों के हाथ लगा हुआ है। हमें बुरी बात नहीं सुननी है। एक जगह पे जो है आंखों के बंदर ने ऐसे हाथ लगा रखे, उससे यह मैसेज देते हैं गांधी जी कि हमें बुरी चीज नहीं देखनी है। और गांधी जी ने बताया राइटिंग के बारे में, एक किताब में पाठ है तुम्हारी में, कि छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की राइटिंग है वो बचपन में ही सुधर सकती है और हमें अपनी राइटिंग बचपन में ही सुधारनी चाहिए और बाद में नहीं तो कभी भी तुम्हारी जो है राइटिंग नहीं सुधरेगी। ये गांधी जी ने खास तौर से कहा कि अपनी जो लिखाई है, अपना जो लेख है बचपन में ही सुधारो। ये गांधी जी ने ये कहा बच्चों से खास तौर से। स्वच्छता के बारे में, अपने इर्द गिर्द जो है हमेशा सफाई रखो, स्वच्छता रखो। और गांधी जी जब पेशाब करने जाते थे तो जब हाथ पानी लेते थे, इस्तंजा करते थे गांधी जी। गांधी जी जो है सफाई को, स्वच्छता को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए। और गांधी जी ने सबसे जो बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि उसने अहिंसा के रास्ते से हमारे देश को आजादी दिलवाई। और गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने और एक वैद्य जी ने और कई लोगों ने जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी। उनके कामों से प्रभावित होके, उसके अच्छे अच्छे कामों को देख के उसको राष्ट्रपिता कहा गया और आज पूरे देश को राष्ट्रपिता के रूप में उसको याद किया जाता है। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक किया। कई लोग जलते थे और कई बार गांधी जी को मारने की साजिश रची गई और आखिरकार इस महान पुरुष को
भारत ने 30 जनवरी 1948 को एक महान पुरुष को खो दिया, जो हमारे देश के लिए एक हीरो थे, आज भी हीरो हैं और आगे भी हीरो रहेंगे। हम गांधी जी के लिए सलामती की, शांति की दुआ करते हैं और ये जो है वचन लेते हैं कि हम गांधी जी के जो बताए हुआ जो मार्ग है उस पे चलेंगे इंशाअल्लाह, और उसके अहिंसा के जो है रास्ते को हम अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान 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 गांधी जी गांधी जी गांधी जी।